हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर यानी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो आइए इस चैप्टर के अंतर्गत हम अध्ययन करें शुद्धता के आधार पर द्रव्य यानी पदार्थ का वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। तो बच्चों, क्या आप अपने आसपास की जो वस्तुएं देखते हैं क्या वो सभी शुद्ध होती हैं या फिर वो अशुद्ध भी होती हैं? तो हमें बहुत सी ऐसी चीजें मालूम है जिसको हम देखकर ये कह देते हैं कि ये पदार्थ आपका शुद्ध है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ खास कारणों के कारण ही कुछ खास पदार्थों को हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं और कुछ पदार्थों को आपके देखने में शुद्ध जरूर होंगे लेकिन वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अशुद्ध होते हैं। जैसे आप दूध की बात करेंगे तो आप कहेंगे दूध एक शुद्ध पदार्थ है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो दूध में प्रोटीन, विटामिन, पानी, मिनरल्स इत्यादि मिले होते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये अशुद्ध पदार्थ की श्रेणी में चले जाते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कि शुद्धता के आधार पर द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं। तो हम पाएंगे कि शुद्धता के आधार पर जो द्रव्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ जिसको हम कहते हैं प्योर सबस्टेंसेस, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ जिसको हम कहते हैं इम्प्योर सबस्टेंसेस। ठीक है, तो शुद्धता के आधार पर जो द्रव्य यानी द्रव्य को ही हम पदार्थ भी कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो शुद्धता के आधार पर द्रव्य जो होता है वह दो प्रकार का होता है, एक को हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं और एक को हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक गुणों वाले होते हैं तो उन पदार्थों को हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो शुद्ध पदार्थ की परिभाषा हम देखें यहां पर। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वे पदार्थ जो एक समान कणों यानी परमाणु या अणु से मिलकर बने होते हैं तो उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। इसको और शुद्ध करना हो तो आप एक और परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा हम दोनों कोई भी लिख सकते हैं। देखेंगे शुद्ध पदार्थ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वे पदार्थ जो एक समान कणों परमाणु या अणु से मिलकर बने होते हैं तो उन्हें हम शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सबस्टेंसेस कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक गुणों वाले होते हैं तो उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। जैसे हम एक गिलास में पानी ले लेते हैं, शुद्ध पानी ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके जो ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं इनका स्ट्रक्चर होता है H2O, यानी सारे ये कण जो हैं वो H2O से मिलकर के बने हैं। तो ये सभी कण जो हैं वो अणु हैं और पानी के सभी कण H2O नामक अणु से मिलकर बने हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे शुद्ध पदार्थ। ठीक है, अगर हम लोहा ले लेते हैं, एक प्योर लोहा ले लेते हैं Fe, तो इसके सभी जो परमाणु होंगे कहीं से भी आप तोड़ेंगे तो सभी आपको लोहा ही के कण आपको मिलेंगे, यानी ये सभी कण इसके जो होते हैं वो सभी कण किसके होते हैं? लोहा के बने होते हैं, यानी Fe चिन्ह है इसका, तो लोहे के बने होते हैं। तो लोहा भी क्या होगा? आपका शुद्ध पदार्थ होगा। अगर सोना की बात करें यानी गोल्ड की बात करें तो गोल्ड अगर लिए हैं आप तो गोल्ड के किसी भी टुकड़े को आप अलग करेंगे तो आपको गोल्ड ही मिलेगा, यानी Au के ही कण मिलेंगे। तो इस प्रकार ऐसे पदार्थ जो केवल एक समान कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब वो कण परमाणु भी हो सकते हैं और अणु भी हो सकते हैं। या ऐसे लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक गुणों वाले होते हैं तो उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ की परिभाषा भी हम देख लेते हैं। वे पदार्थ जिनमें
एक से अधिक प्रकार के अणु या परमाणु या कण उपस्थित होते हैं उन्हें हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे। अब देखेंगे अशुद्ध पदार्थ की परिभाषा क्या हो गई। वे पदार्थ जिनमें अनेक प्रकार के कण यानी अणु या परमाणु उपस्थित होते हैं तो ऐसे पदार्थों को हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। या इसकी एक और परिभाषा आप लिख सकते हैं ऐसे, या यानी वे पदार्थ जिनमें एक से अधिक रासायनिक गुणों वाले कण उपस्थित होते हैं तो उन्हें हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल हम इसका भी देख लेते हैं। अगर ये पानी है, पानी के कण जो हैं देखिए, इसी में ये जो कण है H2O के कण है और इसी में हम चीनी मिक्स कर देते हैं, चीनी के कण भी इसमें आ गए, ऐसे चीनी के कण भी इसमें आ गए। तो चीनी के कण का सूत्र होता है C6H12O6 और पानी के कण हो गए H2O। अब ये जो शरबत आपका बना ये क्या हो जाएगा, आपका अशुद्ध पदार्थ होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसमें दो प्रकार के कण पाए जाएंगे, एक तो H2O के कण पाए जाएंगे और दूसरा इसमें चीनी घुला हुआ है तो चीनी के कण का जो ये सूत्र है C6H12O6 यानी पानी और चीनी, पानी और चीनी के कण जब पाए जाएंगे एक साथ तो ये आपका शरबत बनता है और शरबत आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध पदार्थ हो जाएगा। पानी है और पानी में आप क्या करते हैं, नींबू घोल देते हैं तो फिर आपका नींबू पानी जो मिलता है ये भी क्या हो जाएगा, अशुद्ध पदार्थ हो जाएगा, क्योंकि उसमें पानी के साथ नींबू के भी कण पाए जाएंगे। पानी है और इसी में आपने मिट्टी के कण बना दिए तो यहां पर पानी भी है और प्लस मिट्टी के इसमें कण भी मिले हुए हैं तो ये जो पानी और मिट्टी का जो घोल बनेगा ये भी क्या हो जाएगा, आपका अशुद्ध पदार्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार याद रखेंगे कि वे पदार्थ जिनमें अनेक प्रकार के कण यानी अणु या परमाणु उपस्थित होते हैं तो ऐसे पदार्थों को हम अशुद्ध पदार्थ या मिक्सर कहते हैं। या इसकी दूसरी परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें एक से अधिक रासायनिक गुणों वाले कण उपस्थित होते हैं तो उन्हें हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे शरबत हो गया, पानी चीनी का जो शरबत है, नींबू पानी का जो शरबत है, पानी में आप मिट्टी मिला दें, पानी में आप लोहे के कण मिला दें, पानी में आप लकड़ी का बुरादा मिला दें, तो ये सारे जो पदार्थ आपको मिलते हैं उन्हें हम मिक्सर कहते हैं यानी अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे आप भोजन लेते हैं, भोजन में क्या करते हैं, आप अपने प्लेट में चावल दाल और जो भी सब्जी होती है उसको मिक्स करके खा लेते हैं तो भी एक प्रकार का मिश्रण होता है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें अनेक प्रकार के कण अणु या परमाणु उपस्थित होते हैं तो ऐसे पदार्थों को हम अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहते हैं। या इसकी दूसरी परिभाषा यह है कि वे पदार्थ जिनमें एक से अधिक रासायनिक गुणों वाले कण उपस्थित होते हैं तो उन्हें हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं।